नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। अग्निवीर योजना पर मोदी सरकार यू टर्न लेने वाली है और ये यू टर्न क्यों लेने वाली है आप सभी जानते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में हर युवा पीएम मोदी से ये पूछ रहा था कि रोजगार के नाम पर आपने हमें क्या दिया है। आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आपने अग्निवीर योजना लाकर तो हमारी नौकरियां ही छीन ली, जिसमें खास करके आर्मी में जिस तरह से बड़े पैमाने पर बहाली होती थी। अब मोदी सरकार यू टर्न ले रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये यू टर्न और अग्निवीर योजना में बदलाव बस युवाओं को लॉलीपॉप पकड़ाने जैसा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या मोदी सरकार का यू टर्न, अग्निवीर पर यू टर्न लॉलीपॉप पकड़ाने जैसा है। संतोष सर। देखिए, अग्निवीर योजना सरकार ने जब लाई थी उसी समय से इसका विरोध हुआ था, खूब विरोध हुआ था। लेकिन हमारी सरकार जो थी वो तानाशाही सरकार कही जा रही थी। जो निर्णय ले लिया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। उसी प्रकार से भाई सेना जैसे पद में आप अग्निवीर 4 साल के लिए बहाल कर रहे हैं तो क्या मतलब है? पूरे देश को ठेके पर दे दिया बहाली जितनी है, हर बहाली ठेके पर। हमारा लोकतंत्र बचेगा क्या इससे? हर चीज़ में ठेकेदारी पर था। जितने भी बहाली हो रही है कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रही है। आप आरक्षण को समाप्त करते जा रहे हैं। भाई अग्निवीर को तो मिनिमम जो पुरानी प्रक्रिया 7 साल भी एक धोखा है। 7 साल नहीं होना चाहिए, पूरा 15 साल के, मिनिमम 15 साल जो पहले से चला आ रहा था। जब तक सेना के जवान हो चाहे नौकरी करना, तब तक उनको रहना चाहिए 60 साल तक। भाई आप 75 साल और 80 साल तक आप कुर्सी के लिए लाले दौड़ते रहेंगे। आप 75 साल के होने जा रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री पद के लिए 3 बार मौका चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए 3 बार मौका चाहिए, एमएलए बनने के लिए मौका चाहिए। आपका 75 साल पूरा होने जा रहा है और आपको चाहिए। और जो हमारे युवा हैं, युवा देश के भविष्य हैं, सेना के जवान हैं, उनको आप 4 साल में बाहर कर दीजिएगा। ये तो तानाशाही है ना, कि हमको आजीवन मरते दम तक कुर्सी चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री का कुर्सी हो, चाहे प्रधानमंत्री का कुर्सी हो, चाहे सांसद का कुर्सी हो, चाहे विधायक का कुर्सी, उसमें भी एज निर्धारित होना चाहिए कि 60 साल 65 साल के बाद उसमें भी होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर के लिए निर्धारित करते हैं तो हर चीज़ में निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रहेंगे 80 साल तक, 90 साल मरते दम तक रहेंगे और हमारे युवा जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं उसके लिए हम 4 साल में विदा कर देंगे। और ये अभी जो किया जा रहा है वो सत्ता से उनकी जो सोच तानाशाही रवैया थी वो ख़त्म हुई है। 400 सीट का जो दावा कर रहे थे, हर चीज़ पर एकदम मनमानी कर रहे थे, तो उसके जो रिजल्ट खराब हुआ, लोकसभा चुनाव में हार हुई है, जो 240 सीट पर सिमट के रह गए हैं, इसके डर से कि जनता में नाराज़गी है। अब उनको जनता का डर सता रहा है, वो 7 साल बढ़ा रहे हैं। और वो आने वाले समय में देखिएगा सेना के जवानों को एकदम 60 साल तक रिटायरमेंट का दिया जाएगा। जी जी। वो करना पड़ेगा। लेकिन संतोष जी, आप कह रहे हैं कि डर से, लेकिन अगर डर होता तो मोदी सरकार इतना छोटा यू टर्न क्यों लेती? 4 साल से 7 साल, मतलब वो आप ही कह रहे हैं कि 80 साल और ये 7 साल, तो ये 7 साल में क्या होगा? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये 7 साल में देश का युवा बेहतर मिलिट्री का ट्रेनिंग पाएगा और देश में फिर वो कोहराम मचाएगा, लूट मचाएगा और मतलब इस तरह की घटनाएं होंगी। देखिए, निश्चित तौर पर आप पेट के लिए आदमी सब कुछ करता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे हमारे अग्निवीर योजना के आप पेट के लिए, आप कुर्सी के लिए अपने 4 बार पलटी मार देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब बस कुर्सी बचाने के लिए, कभी लालू के साथ तो कभी भाजपा के साथ। चाहे नरेंद्र मोदी क्या है, बोलते हैं कि भाई जिसका डीएनए खराब है इसको अब दरवाज़ा बंद कर दिए दीजिए, महिलाओं का अपमान करते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त, उनको फिर क्यों ले लिए? बस कुर्सी के लिए ही ना गठबंधन हुआ। तो भाई आप अगर कुर्सी के लिए कर रहे हैं और तो बाकी युवा वर्ग भी तो पेट के लिए। अगर आप अग्निवीर योजना लाते हैं और सेना के जवान को, सेना के जवान में फुल ट्रेनिंग आप देते हैं और उनको अगर आप 3 साल और 7 साल में हटा दीजिएगा, तो जो असामाजिक तत्व हैं,
जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका दुरुपयोग कर सकती हैं। अगर उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, उनके बाल बच्चे भूखे मरेंगे। तो जो नक्सली, जो हम आप देखते होंगे देश में जो नक्सलियों का जो बीच में बढ़ गया था आतंक, जी जी। तो उसको रोक के लिए सरकार ने योजना लाई थी कि जो भी सेना से रिटायर लोग होते थे उनको सैफ जवान के रूप में बहाल किया गया। तो जब उनको रोज़गार मिला तो राह नहीं भटके। तो युवा वर्ग राह भटक सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेना के जवान देश के प्रति वफादार रहते हैं, लेकिन जो हमारे देश का लोकतंत्र है, आप जो भी नक्सली क्यों बने, आम लोगों पर पुलिस का अत्याचार हुआ, सरकार का अत्याचार होने लगा, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाने लगी, तो नक्सली वर्ग खड़ा हुए उसी में से। तो उसी में आज सेना के जवान में जो दलित समुदाय हैं, जो पिछड़े समुदाय हैं, वो गांव में आके बैठे रहेंगे। जो पुलिस का प्रशासनिक तंत्र है, नंगा नाच गुंडागर्दी मचा के रखता है, तो वहाँ फिर वो उसके विरोध में खड़े होंगे। जब विरोध में वो खड़े होंगे तो उनको जेल में डाल देंगे फंसा करके। जेल से बाहर निकलेंगे तो फिर नक्सली संगठन उनको अपना हथियार बनाएंगे कि तुम पर अत्याचार हुआ है, तुम हमारे साथ आओ। और ऐसी स्थिति में वो जो हमारे सेना के जवान हैं वो फिर राह भटक सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार इनके लिए पूरी योजना बनाए और पूरा एकदम उनको रिटायरमेंट के सीमा तक उनको रखे, लास्ट तक, न कि उनको 4 साल और 7 साल में रिटायर कर दें। और आप जान लीजिए 4 साल और 7 साल इसलिए किया गया था ताकि हम सरकार दिखा सके कि भाई इतने लोगों को हमने नौकरी दी, 4 साल में रिटायर करेंगे और हर साल बहाली 4 साल में हमने इतने लोगों को नौकरी दी, वो अपना एजेंडा तय करेंगे। 2 करोड़ पुराना था। 2 करोड़ पुराने के लिए। और दूसरा एजेंडा था उनका कि भाई नौकरी दे देंगे, लेकिन वो लाने जा रहे हैं, आप एक बार आया था, आप देखे होंगे कि भाई प्राइवेट संस्थानों को CISF नहीं दिया जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग करके उनके यहाँ ट्रेंड करके उनके यहाँ भेजेंगे फ्री में, उनके यहाँ बॉडीगार्ड में। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सेना थी, उसी तरह ये सभी कंपनियों की, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, जो भी कंपनियां हैं, सबको अपनी सेना बनाने का परमिशन देंगे। आने वाले दिनों में देखिएगा ये होगा। ये भी तो देश के लिए खतरे की घंटी है। निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। मुझे जो लग रहा है कि ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह फिर एक खतरा मंडराने लग रहा है आर्थिक गुलामी की ओर। लेकिन देश की जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने, मंदिर मस्जिद के मुद्दे में नहीं आकर सबक सिखाया। और प्रधानमंत्री, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे RSS, चाहे NDA, सबको औकात में ला के रखा, सबक सिखाया। नहीं तो आज तानाशाही रवैया होती और देश की स्थिति, देश को पूरी तरह से बेच दिया जाता। अब हुआ कि एक कमांड हुआ है और इस पर रोक लगेगी। संतोष जी, कहा जा रहा है कि सेना ने अग्निवीर योजना पे जो है बहुत रिसर्च किया है और उससे ये निकल के आया कि ये बहुत ही खतरनाक योजना है, देश के भविष्य को लेकर के कई तरह से नुकसान पहुंचाएगा। मतलब अग्निवीर योजना को अगर हम लागू करते हैं, 4 साल से 7 साल भी कर देते हैं, कांग्रेस ने भी इस पे कहा है कि ये युवाओं को लॉलीपॉप देने जैसा है। निश्चित तौर पर ये लॉलीपॉप की तरह है और एक खतरनाक है। मतलब जो बोले ना, आपने बताया कि बहुत ही खतरनाक है ये। इनको ये 7 साल नहीं, इनको नौकरी देनी चाहिए। इनको मतलब 58 शॉर्ट टर्म भी हो तो 15 साल की हो, जो पहले की प्रक्रिया है कि 15 साल के बाद वो इच्छा उनके पर डिपेंड है, वो चाहे तो रिटायरमेंट ले सकते हैं। जी। रिटायरमेंट की उम्र 58 ही है। 15 साल के बाद सेना के जवानों की इच्छा पड़े कि 15 साल के बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया होनी थी पहले, उसी प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। नहीं तो देश के लिए बहुत ही घातक निर्णय ये होगा। आप जान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो साजिश थी वो तो अब फिलहाल नहीं कामयाब होगी। देश की जनता ने सबक सिखा दिया है और ख़ासकर किसानों ने, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबक सिखाया है कि तानाशाही रवैया पर रोक लगाया, फुल मेजॉरिटी नहीं दिया। कहा जा रहा है कि इसका एक खतरनाक पहलू ये भी है कि जो 20% को परमानेंट बहाली दी जाएगी, उसमें जो क्रीम लोगों का एक चयन करने का दावा करेंगे, उसमें कुछ खास वर्ग के लोग भी हो सकते हैं। ये निश्चित तौर पर बोला ना, सवर्ण मानसिकता ये है, पिछड़ों दलितों को किनारे करने की मानसिकता है। आप उसमें आप देखिए ना भाई, नौकरी में ही आप ले लीजिए ना, उसमें जो है इस सेना में बाकी लोगों को छांट दिया जाएगा और जो अगड़ी जाति के लोग होंगे उनको रख लिया जाएगा। आप देखिए ना, अभी ही जो हटाया जाता है नौकरी के में, जो 50 साल पूरे गए हैं और जांच कर हटाया जाता है जिनको, उसमें देखिए पिछड़े दलितों को
हटा दिया जाता है कि भाई काम नहीं ठीक कर रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया जाता है, फोर्सली रिटायरमेंट दिया जाता है उनको काम के आधार पर कुछ भी। तो ये तो मानसिकता है। तो जहाँ जो लोग बैठे रहेंगे उनको, आप देखिए ना भाई, कितने बड़ी खाई है। अगड़ी जातियों के पास कितना % पैसा है, पिछड़ों दलितों के पास कितना % पैसा है, जो रिपोर्ट आया है। तो ये खाई को शुरू से बढ़ाया गया है। तो इस पर उसी का मोहरा बन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जिसके कारण और भी खाई बढ़ती जा रही है। इस पर नहीं रोक लगाया गया तो स्थिति और भी भयावह होगी। तो अग्निवीर योजना के जरिए मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ खेल रही है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ तो खेल ही रही है। और अब कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार अग्निवीर योजना पर यू टर्न लेने जा रही है, वो भी यू टर्न बस एक लॉलीपॉप युवाओं को थमाने जैसा है। और कांग्रेस ने भी कह दिया है साफ साफ कि इस पर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।